तो हेलो गाइस, देखो अब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग कि अकुमुलेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन ए रेडियो एक्टिव सीरीज। ठीक है, इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो वीडियो चल रही है तो देखो इसका मतलब समझो पहले। ठीक है, लॉजिक समझना है कि आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है ना। तो लेट अस सपोज कोई रेडियो एक्टिव सीरीज है। लेट ए रेडियो एक्टिव सीरीज। अब वो सीरीज कैसी है? A1। ठीक है, A1 जो है वो पेरेंट एटम है, दैट मीन्स पेरेंट न्यूक्लियाई है। इसका मतलब क्या हुआ? ये इनिशियल है। ठीक है, मतलब जो डिके होगा। अब वो A2 में डिके हुआ, फिर A2 जो है फर्दर A3 में डिके हुआ, फिर एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो A1 है वो A2 में डिके हो गया, A2 जो है वो A3 में डिके हो गया, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब इस बात का मतलब समझना कि लेट अस सपोज कि जो A1 है वो A2 में डिके हो रहा है, तो उसका डिके कांस्टेंट लैम्डा 1 है, और A2 जो है वो A3 में डिके हो रहा है तो उसका जो डिके कांस्टेंट वो लैम्डा 2, एंड अगर A4 में कन्वर्ट हो रहा है तो ये लैम्डा 3, एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक पॉइंट और कि A1, तो देखो लेट एट t इक्वल टू 0, 0 टाइम पर जो नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई ऑफ A1, मतलब A1 के पास में कितने जिंदा न्यूक्लियाई है, वो कितने हैं? N0। ओके, अब क्या है, बात को समझना आप लोग। तो जब A1 A2 में डिके हो रहा होगा तो क्या होगा? तो when A1 डिकेज टू A2, ठीक है, आफ्टर टाइम t, let N1 be the number of undecayed nuclei ऑफ A1। मतलब क्या हुआ? जब A1 A2 में डिके हो रहा है विद लैम्डा 1 डिके कांस्टेंट रेट से, तो N1 जो है आफ्टर टाइम T1 पे N1 जो है न्यूक्लियाई बच गए। तो देयरफॉर तो बाय ये रिलेशन N1 जो होगा वो N0 e टू द पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी होगा। हाँ या ना? दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि डिके रेट ऑफ A1 क्या होगा? डिके रेट ऑफ A1 मतलब मरने की रेट, तो वो क्या होगा? तो लैम्डा 1 इंटू N1। ठीक है, अच्छा अगर ये डिके हो रहा है तो ये क्या कहते हैं? प्रोडक्शन हो रहा है। इसका मतलब दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ A2। ठीक है, मतलब क्या हुआ भाई? जो A1 जो है वो डिके हो रहा है लैम्डा 1 N1 से, तो वही A2 जो है प्रोड्यूस हो रहा है। अब A2 फिर फर्दर जो है वो लैम्डा 2 डिके रेट से A3 में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि डिके रेट ऑफ A2, तो क्या बोलेंगे हम? डिके रेट ऑफ A2 तो लैम्डा 2 इंटू N2। हाँ या ना? तो अब मैं आपसे बोलूँ कि भाई चलो लेट अस सपोज इन dt टाइम, आफ्टर dt टाइम अकुमुलेशन ऑफ N2, मतलब क्या होगा भाई? देखो जब A1 A2 में बन रहा है तो इसका मतलब यहां से डिके हो रहा है, और A2 A3 में साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है। दैट मीन इसमें A2 वो जो है वो भी डिके हो रहा है A2 A3 में। हाँ या ना? तो मैं आपसे बोलूं कि A2 में, ठीक है, तो A1 डिके हो रहा है और A2 जो है वो उसमें बाद में प्रोडक्शन हो रहा है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि dN2 बाई dt, दैट मीन्स रेट ऑफ N2 एलिमेंट जो होगा वो कितना होगा? प्रोडक्शन रेट माइनस डिके रेट। तो प्रोडक्शन रेट कितना है? प्रोडक्शन रेट A2 की कितनी है? लैम्डा 1 N1 माइनस, अब डिके रेट कितनी है? लैम्डा 2 N2, लैम्डा 2 N2। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया? तो dN2 अपॉन में dt इक्वल टू लैम्डा 1 N1 माइनस लैम्डा 2 इंटू N2
ठीक है, तो डी एन टू अपॉन में डी टी, ये इधर आ गया प्लस लैम्डा टू इंटू एन टू इज इक्वल टू लैम्डा वन इंटू एन वन। ठीक है, अब आपको पता है कि एन वन की वैल्यू जो है वो एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा वन इंटू टी हो गया, तो डी एन टू अपॉन में डी टी प्लस लैम्डा टू एन टू इज इक्वल्स टू लैम्डा वन इंटू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा वन इंटू टी। ठीक है, दिस इज द मेन इक्वेशन। ठीक है, अभी कौन सी इक्वेशन है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और वो भी स्पेशली कौन सी है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन भी होगा, तो चलो सोल्यूशन करते हैं हम लोग। मतलब हमारा टास्क ये है n2 निकालना। ठीक है, n2 कितना हो रहा होगा, ठीक है ना, और n2 क्या है, नंबर ऑफ अनडिकेड न्यूक्लियाई ऑफ A2। ठीक है, तो पहले कंपेयर करो इसको, तो इसमें p कितना होगा लैम्डा टू और q कितना आया लैम्डा वन एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा वन इंटू टी। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो कितना आएगा ई टू द पावर p डी टी, तो ई टू द पावर p कितना है लैम्डा टू इंटू डी टी, तो ई टू द पावर लैम्डा टू इंटू टी का वन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो होगा वो t हो जाएगा। ठीक है, अब रिक्वायर्ड सोल्यूशन, तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या होगा, n2 इंटू आई एफ इक्वल टू आई एफ इंटू क्यू मतलब दिस इंटू डी टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो n2 इंटू आई एफ कितना है ई टू द पावर लैम्डा टू टी इक्वल टू आई एफ ई टू द पावर लैम्डा टू टी इंटू क्यू कितना है लैम्डा वन एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा वन इंटू टी डी टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो एन टू ई टू द पावर लैम्डा टू टी इक्वल टू, अब लैम्डा वन एन नॉट कॉन्स्टेंट है वो बाहर निकाल लीजिए, फिर ई टू द पावर लैम्डा टू टी माइनस लैम्डा वन इंटू टी प्लस सी इंटू डी टी। ठीक है, अब एन टू ई टू द पावर लैम्डा टू टी इक्वल टू लैम्डा वन एन नॉट, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले तो आप इसको सिंपल निकाल लो, टी कॉमन निकाल लीजिए इसमें से। ठीक है, टी कॉमन आ गया इंटू डी टी प्लस सी, तो एन टू ई टू द पावर लैम्डा टू टी इक्वल टू लैम्डा वन एन नॉट, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ई टू द पावर लैम्डा टू टी, लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन टी अपॉन में लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन प्लस सी। ठीक है, दिस इज द बेसिक इक्वेशन। अब आप कॉन्सेप्ट लगाइए, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, तो देखो एट टी इक्वल टू जीरो n2 कितना है, भाई एक बात बताओ कि एट टी इक्वल टू जीरो पर शुरुआत में तो a1 ही है ना, दैट मीन्स n नॉट, तो n2 तो होगा ही नहीं। ठीक है, दैट मीन्स जीरो, तो अब ये क्या कर दो, जीरो कर दो, ये जीरो हो गया पूरा, इक्वल टू लैम्डा वन एन नॉट अपॉन में लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन, और ये t जीरो हो गया, दैट मीन्स ये भी e की पावर जीरो हो गया प्लस c, तो c इक्वल टू माइनस लैम्डा वन एन नॉट अपॉन में लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हुआ। अब ये इसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, तो n2 ई टू द पावर लैम्डा टू टी इक्वल टू लैम्डा वन एन नॉट ई टू द पावर लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन इंटू टी अपॉन में लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन। अब कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कितना है, माइनस लैम्डा वन एन नॉट अपॉन में लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन। अब एन टू ई टू द पावर लैम्डा टू टी इक्वल टू, अब इसमें से कॉमन क्या आ गया, लैम्डा वन एन नॉट लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन कॉमन आ गया। अब ये क्या हो गया, ई टू द पावर लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन टी माइनस वन। ठीक है, अब ई टू द पावर लैम्डा टू टी जो है वो नीचे आ गया, तो एन टू इज इक्वल्स टू लैम्डा वन एन नॉट अपॉन में लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन, और ये नीचे आ गया तो ई टू द पावर लैम्डा टू टी इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा वन इंटू टी अपॉन में ई टू द पावर लैम्डा टू टी फिर माइनस वन अपॉन ई टू द पावर लैम्डा टू टी। ठीक है, अब ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, तो एन टू कितना हो गया, लैम्डा वन एन नॉट अपॉन में, अब आप क्या करो माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो ये लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू हो गया,
और इसमें शिफ्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ये e टू द पावर लैम्डा 2 माइनस का t और फिर माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। ओके, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसी में क्वेश्चन क्या आता है, देखो समझना, ठीक है। दिस इज वेरी यूजफुल फॉर IIT JEM, जेस्ट स्टीफर, इन सब के लिए यूजफुल होगा, ठीक है। IIT JEE के लिए भी यूजफुल होगा। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई किस रेट से, किस टाइम पर ये जो रेट होगा, मतलब N2 जो होगा मैक्सिमम रेट से डिके हो रहा होगा, दैट मीन्स टाइम टू विच N2 डिकेस एट मैक्सिमम रेट, ठीक है, किस समय पर ये मैक्सिमम रेट से डिके हो रहा होगा, ठीक है। तो मैं बोलूँगा भाई dN2/dt जो है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करके 0 कर दो, तो करो इसका डेरिवेटिव, तो क्या आएगा, एक फॉर्मूला तो ये आ गया, अब एक टाइम निकल जाएगा यहाँ से, तो ये तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव तो क्या होगा, e टू द पावर माइनस लैम्डा 2t इंटू माइनस लैम्डा 2, फिर माइनस, फिर कितना होगा e टू द पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी इंटू लैम्डा 1 इन इसका, ओके, इक्वल टू 0। अब ये तो 0 हो गया, तो ये कितना बचा, e टू द पावर माइनस लैम्डा 2t, ठीक है ना, माइनस लैम्डा 2, फिर माइनस माइनस बिकम प्लस लैम्डा 1 e टू द पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब ये इधर चला गया, तो लैम्डा 1 e टू द पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी इक्वल टू लैम्डा 2 e टू द पावर माइनस लैम्डा 2 इंटू टी। अब नाउ आप क्या करो, ये इधर ले आइए, तो e टू द पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी अपॉन में ये नीचे आ गया इक्वल टू ये लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, ठीक है। अब बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, e टू द पावर माइनस लैम्डा 1 इंटू टी प्लस लैम्डा 2 इंटू टी, ये ऊपर आ गया इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन में लैम्डा 1, ठीक है। अब आप टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो टेकिंग ln बोथ साइड, क्योंकि आपको टाइम निकालना, तो ln e टू द पावर माइनस लैम्डा 1 टी प्लस लैम्डा 2 टी इक्वल टू ln लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, ठीक है। अब ये पावर जो होगी वो नीचे आ जाएगी, तो माइनस लैम्डा 1 टी प्लस लैम्डा 2 टी ln e इक्वल टू ln लैम्डा 2 अपॉन में लैम्डा 1। अब ये तो आपका 1 हो गया, ln e जो होगा 1 होगा, तो ये t कॉमन आ गया, तो लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 इक्वल टू ln लैम्डा 2 अपॉन में लैम्डा 1, तो t इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 ln लैम्डा 2 अपॉन में लैम्डा 1। तो दिस इज द टाइम, ये वो टाइम है जिस टाइम पर जो N2 है वो मैक्सिमम रेट से डिके हो रहा होगा। ओके, थैंक्स।